नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का साइंस का मॉडल पेपर। जो साइंस का मॉडल पेपर है और एसएसटी का जो मॉडल पेपर है, इन सभी मॉडल पेपर्स को जो हम पढ़ेंगे इनको 3 भागों में पढ़ेंगे, क्योंकि कोई भी पेपर होता है वो 3 खंडों में आता है, खंड अ, खंड ब और खंड स। तो खंड अ में हम पढ़ेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 1 नंबर वाले प्रश्न। खंड ब में पढ़ेंगे लघुत्तरीय प्रश्न और खंड स में विस्तृत प्रश्न। तो इस वीडियो में हम आज पढ़ने वाले हैं लघुत्तरीय प्रश्न, अति लघुत्तरीय प्रश्न और वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो इसमें हम देखेंगे कुल 80 क्वेश्चन हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। आप इनको अच्छे से पढ़िएगा। चलो प्रारंभ करते हैं। किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? वह कौन सा दर्पण होता है जिसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो इसका उत्तर है अवतल दर्पण। अब कैसे याद रखेंगे? अवतल दर्पण हम बनाएंगे। ये अवतल दर्पण है और ये मुख्य अक्ष है, इधर इस पर पोलिस है और ये इसका परावर्तक पृष्ठ है आगे वाला। यहाँ पर फोकस है। हम जानते हैं कि अवतल दर्पण जो है उस पर जब कोई प्रकाश किरण आती है तो परावर्तन के बाद वह फोकस से होकर गुजरती है, और जो फोकस दूरी होती है वो इसके मध्य बिंदु ध्रुव P तथा F के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। और हम सब जानते हैं कि कोई भी दूरी जब दाएं से बाईं ओर को मापी जाती है तो वह ऋणात्मक होती है। इसलिए जो अवतल दर्पण है उसकी फोकस दूरी हमेशा ही ऋणात्मक होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। दर्पण की फोकस दूरी F और वक्रता त्रिज्या R में क्या संबंध है? तो इसमें संबंध है F बराबर R/2। R क्या है? वक्रता त्रिज्या है, और F क्या है? फोकस दूरी है। इसको भी समझ लेते हैं। ये हमारा दर्पण है और ये इसका वक्रता मुख्य अक्ष है। यहाँ पर एक बिंदु C होता है जिसको वक्रता केंद्र कहते हैं, और यहाँ इसके बीचों बीच फोकस होता है, और ये होता है दर्पण का ध्रुव यानी कि P। तो P से F तक की दूरी और P से C तक की दूरी, तो P से C तक की दूरी क्या होती है? R, और P से F तक की दूरी होती है फोकस दूरी। अब हम देख सकते हैं कि जो फोकस दूरी है वो वक्रता केंद्र की यानी कि R की आधी है, इसलिए F बराबर होता है R/2। सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी होती है। जो सामान्य देखने की क्षमता होती है, दृष्टि होती है, उसकी निकट बिंदु कौन सा होता है? इसको निकट बिंदु बोलते हैं। ये होता है 25 सेंटीमीटर। कोई भी आँख जो सामान्य आँख होती है वह किसी भी लिखित सामग्री को बहुत अच्छे से पढ़ सकती है 25 सेंटीमीटर दूरी तक। अगर वो 25 सेंटीमीटर से कम या अधिक तक पढ़ती है तो आँख में कोई ना कोई दोष होता है। प्रश्न 4। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? तो वह है लाल रंग। लाल रंग क्या होता है? प्रिज्म से गुजरने के बाद सबसे कम झुकता है। प्रश्न 5 है। मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। तो जो मानव आँख की रेटिना है उसके द्वारा बनाई गई छवि होती है वास्तविक और उल्टा। चूँकि इसमें जो है मानव रेटिना में उत्तल लेंस लगा रहता है। क्या होता है? उत्तल लेंस लगा होता है। उत्तल लेंस जैसी आकृति का ही जो उसका क्रिस्टल लेंस होता है वो उत्तल लेंस ही होता है, और इसके द्वारा बना गया प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक और उल्टा बनता है। आगे देखते हैं। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो आकाश का रंग जो नीला होता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रकाश का जो श्वेत रंग जो है, जो श्वेत प्रकाश है वो 7 रंगों का मिश्रण है, और जो इसमें सबसे अधिक आसमान में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर जो होता है बैंगनी और नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। इसलिए ऊंचाई पर जो है हमें आसमान क्या दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है।
प्रश्न 7 है, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा होता है? तो किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा होता है? वो अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण के जो प्रतिबिंब बनते हैं वो सामान्यतः वस्तु से बड़े बनते हैं। इसी कारण अवतल दर्पण का उपयोग जो दंत चिकित्सक हैं वो उसका उपयोग करते हैं। बार बार एग्जाम में आता है कि जो दंत चिकित्सक होते हैं, दांत के डॉक्टर होते हैं, वो कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो वह किया जाता है अवतल लेंस। अवतल लेंस के द्वारा ही निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। निकट दृष्टि दोष क्या होता है? जब किसी वस्तु को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं कि इसको निकट दृष्टि दोष है। प्रश्न 9, निम्नांकित में कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? जो उपस्थिति दर्शाता है होता है गैल्वेनोमीटर। यह विद्युत धारा की गैल्वेनोमीटर एक ऐसा मीटर होता है, इसमें एक छड़ चुंबक लगा रहता है, ये ऐसा। तो ये अगर इसमें धारा का प्रवाह होता है तो ये छड़ चुंबक जो होता है वो इधर उधर विक्षेपित होता है। इससे पता चलता है कि किसी भी उपकरण में विद्युत धारा है। याद रखें गैल्वेनोमीटर। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया? तो यह किया था मैक्सवेल ने। मैक्सवेल ने कहा दाएं हाथ के अंगूठे का नियम दिया, जिसको कार्क स्क्रू का नियम भी कहते हैं। कौन सा नियम कहते हैं? कार्क स्क्रू का नियम। प्रश्न 11 है, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है? तो विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? तो प्रतिरोध का मान बढ़ता है हमेशा श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में जब एक के बाद दूसरे को ऐसे जोड़ते चले जाते हैं तो ये क्रम कौन सा कहलाता है? ये क्रम श्रेणी क्रम कहलाता है। इस क्रम को हम क्या कहेंगे? श्रेणी क्रम। जब ये कुछ ऐसा क्रम बनता है तो ये श्रेणी क्रम है। इसमें प्रतिरोध जो है, प्रतिरोध का मान बढ़ता जाता है, अर्थात सभी प्रतिरोध आपस में जुड़ जाते हैं। प्रश्न 13 है, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है? चुंबकीय बल रेखाओं की प्रकृति होती है वो काल्पनिक होती है। आगे, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुना 10 की घात 6 जूल। ये 10 की घात 6 जूल है, इसको सही कर लेंगे, 106 नहीं है, 10 की घात 6 जूल है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत, इसमें से जो भी स्रोत है वो है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा को जो है नवीनीकृत किया जा सकता है, जबकि नाभिकीय ऊर्जा, कोयले ऊर्जा, प्राकृतिक गैस ऊर्जा ये नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? अपसारी लेंस कहते हैं अवतल लेंस को, क्योंकि यह क्या करता है? प्रकाश किरणों को, अब हम देख लेते हैं एक बार, जो अवतल लेंस होता है ये ऐसा होता है, ये इसका मुख्य अक्ष होता है। जब कोई प्रकाश किरण यहाँ आती है तो ये प्रकाश किरणों को क्या करता है? फैला देता है। प्रकाश किरणों को फैलाना ही अपसारी कहलाता है। अपसारी का मतलब होता है किसी भी चीज़ को फैला देना। तो अपसारी लेंस किसको कहेंगे? अवतल लेंस को। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? तो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा होता है? लाल, नीला, हरा, तीनों ही प्राथमिक रंग हैं। लाल, नीला और हरा तीनों को ही हम प्राथमिक रंग कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो नेत्र का रंगीन भाग होता है इनमें से आइरिस। आइरिस नेत्र का रंगीन भाग होता है। 1 HP बराबर होता है, 1 हाउस पावर बराबर होता है 740 वाट, यानी कि 740 वाट बराबर होते हैं 1 हाउस पावर। HP बोलते हैं उसको शॉर्ट में, हाउस पावर। विशालक शीशा होता है।
मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास होता है अवतल लेंस। अवतल लेंस को मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है, क्या है गतिशील कण? इलेक्ट्रॉन। चूंकि हमेशा इलेक्ट्रॉन्स का ही प्रवाह होता है, बाकी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो स्थिर होते हैं। एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा मात्रक आवेश का है। आवेश का बड़ा मात्रक एम्पियर घंटा भी होता है। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? इसमें से J/S जो है, J प्रति S जूल प्रति सेकंड, वाट का JS का मतलब है जूल प्रति सेकंड, और ये वाट जो मात्रक है इसके बराबर होता है। विद्युत धारा का मात्रक है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। इसको ए से प्रदर्शित करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? तो ग्लोबल जो वार्मिंग है उसके लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी गैस होती है CO2। क्या होती है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह है अपचयन। कौन सी अभिक्रिया है? उपचयन। उपचयन जो है अभिक्रिया के द्वारा ही शरीर में भोजन का पाचन होता है। उपचयन और अपचयन जो अभिक्रिया है ये विज्ञान में पढ़ा है। कली चूना जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। तो कौन सी अभिक्रिया होती है तब? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया मतलब जब कली चूने पर पानी डाला जाता है तो उसमें से ऊष्मा निकलती है, और जिस अभिक्रिया से ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा निकलती है, उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो इसमें जो Cu है वो सबसे अधिक क्रियाशील है। ये Cu जो है सबके साथ क्रिया कर लेता है। कई बार इसको खुले में छोड़ने पर भी यह आसानी से जल के साथ क्रिया कर लेता है। चूना जल का रासायनिक सूत्र है। चूना जल का जो रासायनिक सूत्र है वह है CaOH का होल ट्वाइज। कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, उसका pH मान होगा। तो उसका pH मान A और B दोनों होगा। उसका यानी कि क्या होगा? A और B 11 और 10। चूँकि 7 से ऊपर जो भी होते हैं वो सभी के सभी क्षारक होते हैं, और क्षारक जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। 31% एल्काइन में कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो इसमें होते हैं, आप निकाल कर देख लेना, इसमें होते हैं 3 सहसंयोजक बंध। जब विस्तार से पढ़ेंगे तब इसको और बताएंगे अगले प्रश्नों में। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? ग्लूकोज का आणविक सूत्र होता है C6H12O6। ये ग्लूकोज का आणविक सूत्र है, इसको याद रखना। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। तो उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? साबुन। क्या कहलाते हैं? साबुन। CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? एल्डिहाइड। इसको कहते हैं एल्डिहाइड। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु ऊर्जा घटती है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की जो परमाणु ऊर्जा है वह हमेशा ही घटती है। आवर्त सारणी में हम देखेंगे, जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें ये पता चल जाएगा। निम्नांकित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं। क्या है? लिथियम, ऑक्सीजन, कार्बन, बेरियम और F। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर B हो जाएगा। बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं। बेरियम से बड़ा Li से बड़ा है Be, और B से बड़ा है C, और C से बड़ा है O, और F क्या है? सबसे बड़ा है फेरिक। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन उपधातु है। सिलिकॉन उपधातु है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे।
निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? तो इसमें से जो सोडियम है Na, यह विद्युत धनात्मक तत्व है। आगे देखते हैं 39 क्वेश्चन। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? हम सब जानते हैं हमारे प्रदेश में है, यह उत्तराखंड में है। 40वां क्वेश्चन है, निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है? तो ऐसी धातु सोडियम है। सोडियम बहुत क्रियाशील धातु है, इसलिए इसको केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है, क्योंकि यह हवा के संपर्क में आने के बाद नमी पाकर जलने लगती है। तो इस वीडियो में हम ये 40 ही क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद के जो क्वेश्चन हैं उसको अगली वीडियो में करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखिए पूरा, और सभी जितने भी मॉडल पेपर डाले जाएंगे उनको आप अच्छे से करें, क्योंकि इसी से एग्ज़ाम की तैयारी होगी। हम 3 वीडियो में यह सभी पार्ट कर लेंगे। और ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा था और यहाँ थोड़ा आवाज़ भी ज़्यादा है, इसलिए इसको मैं पूरा 80 क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ। अभी 40 क्वेश्चन ही किए हैं। आप इन 40 क्वेश्चनों को 1-2 बार देखिए, आपको याद हो जाएंगे। ठीक है।